हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रियल नंबर्स। तो सिंपली अगर कहा जाए तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए जाएं वो नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी पॉइंट नंबर लाइन पर होता है वो खुद में यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स की बात हुई। अब किसी बच्चे ने यूट्यूब पर पूछा था कि मैम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चैनल था, मैंने देखा था उस पर, तो ये क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स। तो मैंने सोचा मैं इस पर क्यों ना वीडियो बना दूं, तो इसीलिए आपको मैं बताता हूँ। इरेशनल नंबर्स बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करें कि हम ए बी कोई भी डिस्टेंस ले लें, उसको हम एक लाइन ड्रॉ करें, ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। मतलब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं बी से सी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो इसी तरीके से एक्सटेंड करना है थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का गैप लेके। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ए बी की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ली है तो हम बी सी 1 सेंटीमीटर लेंगे और उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए सी जो पॉइंट बन रहा है पूरा टोटल यानी 11 सेंटीमीटर, उस ए सी का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, हम चाहे कंपास से निकाल लें, चाहे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। 11 का आधा क्या हुआ, 5.5, तो 5.5 ही हमारा मिड पॉइंट होगा, हम उसको मिड पॉइंट ले लेंगे। फिर मिड पॉइंट हमने उसे मान लिया, फिर जो मिड पॉइंट हम उसे ओ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो ओ सी एक डिस्टेंस आएगी हमारे पास में, आएगी। हमने ए बी लिया था, जो बी लिया था बी से एक लिया था ना, उसको ध्यान में रखें। फिर जैसे ही हमने मिड पॉइंट मिला तो मिड पॉइंट से हमने एक क्या करा, सेमी सर्कल बना दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सेमी सर्कल जो ड्रॉ हुआ है वहां पर बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो कि परपेंडिकुलर किसकी लाइन पे होगा, एसी की लाइन पे होगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट है ओ, उससे उस पॉइंट को जो सेमी सर्कल पर परपेंडिकुलर होने की वजह से आया है उसको ज्वाइन कर देंगे। वो ही हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन and to the point comes by the perpendicular drawn on AC in semicircle on semicircle, वो इरेशनल नंबर होगा। वैसे ही मैंने आपको ये कुछ हिंदी में बता दिया है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो आप ये जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको नोट तैयार कर लेना। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर्स। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर कोई भी रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। और अगर हम इरेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर हमें रेशनल ही मिले या रेशनल ही मिले, वो इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रूट फाइव क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 2√5 आया। फिर से मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर मिला, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में देखिए √3 और इंटू √3 का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों इरेशनल नंबर है, तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ आइडेंटिटीज अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। आपको रेशनलाइजेशन जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा आप लोगों के। तो इन आइडेंटिटीज को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर्स, अगर ए बी कोई रियल नंबर्स है, ठीक है, और ए बी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसको हम रूट ए डॉट रूट वी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट ए प्लस रूट वी इंटू रूट ए माइनस रूट वी,
अगर सेम रूट लगा हुआ है, मतलब सेम डिजिट है अंदर रूट के, ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज रियल नंबर्स अलग अलग हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी के अंदर और रूट रहेगा। मतलब नहीं समझे ना आप? जैसे रूट ए इंटू रूट ए किया तो ए आ गया, ऐसे ही रूट बी इंटू रूट बी किया तो माइनस बी आ गया। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, उसी की तरह है ए स्क्वायर माइनस बी। ऐसे ही आप ये फोर्थ आइडेंटिटी देखिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे फोर टर्म्स कैसे आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर्स हैं वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूट ए अलग है, रूट सी अलग है, तो इसीलिए क्या हुआ, इनका रूट कैंसिल नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस बात में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। रूट ए प्लस रूट बी, ऐसी रूट सी माइनस रूट डी, सिंपली वही फोर टर्म्स आएंगी बिकॉज ऑल फोर रियल नंबर्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक। नाउ सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज थी। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था जिसमें आपको इतना मैंने बताया। इसके आगे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट 3 आएगा। फिर हम आर डी शर्मा के थ्रू, आप कहेंगे तो आर डी शर्मा के थ्रू पहले से चलेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं हमें बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से चलना है। अगर आर डी शर्मा से कहेंगे तो आर डी शर्मा से चलेंगे, वरना एन सी आर टी बेसिक से चलेंगे। फिर उसके बाद हम आर डी शर्मा पे आएंगे। आपको आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन मैं विद एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपस में अपने दोस्तों को भी दिखाएं कि हाँ, अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।